सरकार के समय पड़े आयकर के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई दिग्गजों समेत 64 विधायकों का जिक्र है और यह भी पता चला है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का लेन देन हुआ। लिस्ट में टेक्सटाइल, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और विभागों का भी जिक्र किया गया है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का भी जिक्र है। 2019 में आयकर विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ। तो लिस्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाते हैं और दिग्गजों समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। बीजेपी से हमारे साथ राहुल कोठारी जी और कांग्रेस से योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। योगेश यादव जी, सबसे पहले आपसे सवाल है। बीजेपी हमेशा से आप पर आरोप लगाती आई है कि वसूली की गई आपकी सरकार के दौरान जब आपकी सरकार रही, और जो सीबीजीटी की रिपोर्ट यही संकेत देती है, इस तरफ इशारा करती है क्या? देखिए, यदि प्रशासनिक तौर पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो किसी भी कार्रवाई के तथ्यात्मक दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। अब इनकम टैक्स या आईटी का जो आप कह रहे हैं, तो वो कौन से कागजात मिले हैं, कहाँ मिले हैं, किस आधार पर ये कहा जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि प्रशासनिक तौर पर यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उसके दस्तावेज या सत्यापन होना बहुत आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण और राजनीतिक हड़बड़ाहट के कारण शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रही है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। हम विधि न्याय सम्मत प्रणाली का, भारत के संविधान का परिपालन करते हैं और विधि के अंतर्गत यदि कोई ऐसी बात है तो वो सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम न्यायालय में चुनौती देंगे इन बातों को लेकर। लेकिन यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह से करके एक राजनीतिक इतने 64 लोगों का आपने नाम दे दिया, सभी को आपने कह दिया, तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह है। इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है उसमें जो दस्तावेज या कहाँ से इनको जानकारी मिली है, क्या काल्पनिक जानकारी है, क्या उसका कोई आधार है, क्या उसका कोई साक्ष्य है, ये सभी बातें होती है। और निश्चय ही हम जब न्यायालय जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के और सी ऐसी कार्रवाई की गई थी, चाहे वो पी चिदम्बरम जी का मामला हो, चाहे बोफोर्स का राजीव जी को किया, बाद में हम न्यायालय से बिल्कुल ही किए। इस तरीके की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में भी अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात तय मानी जा रही है कि कभी भी वो बहुत कम अल्प बहुमत में ही है और कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है, तो इस तरीके की एक दबाव की राजनीति करना, हतोत्साहित की राजनीति करना, ये सामने आ जाएगा। और हम आज भी विधि सम्मत प्रणाली का स्वागत करेंगे, न्याय का स्वागत करेंगे, लेकिन न्याय चाहेंगे हम इसमें। जी आऊंगा आपके पास योगेश जी। राहुल जी, आपका क्या कहना है कि सरकार ने तैयारियां तो पूरी कर दी हैं, कार्रवाई कब देखने को मिलेगी हमको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इस पूरे विषय में जो भी विधि व्यवस्था समझते हैं उसको नहीं बात मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं या इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार उसी व्यवस्था से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि 3 आईपीएस के मामले में, 4 आईपीएस और एक पुलिस अधिकारी के मामले में जो विवेचना की बात की गई थी उसको हमने आगे बढ़ाया है। हमें लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है उससे साफ है कि किस तरीके से इनका गठजोड़ जो है ऐसे लोगों के साथ चल रहा था। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि एक मोन्टाना इंजीनियरिंग करके जो कंपनी जिसने छिंदवाड़ा में बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, उसके मामले में हम साफ देख पा रहे हैं कि 58.5 करोड़ रुपए इन्होंने नगद उससे लिए हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा यहाँ बहा रही थी। और भी बहुत सारे नाम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके मार्फत जो है बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश को बनाया गया था। अब कुल मिला के मुख्य देखने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में कमलनाथ जी और उनके साथियों पर क्या कार्यवाही करती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी या तो स्पष्ट रूप से ट्वीट करे ये पूरा मामला उनकी जानकारी में भ्रष्टाचार का था, और या फिर कार्यवाही अपने मध्य प्रदेश के विंग पे करे। जिस तरीके से कमलनाथ जी के अलावा दिग्विजय सिंह जी का भी नाम इस पूरी रिपोर्ट में आया है उससे साफ ठीक है। राहुल जी, नाम की बात करें तो इस लिस्ट में कथित तौर पर ऐसे नामों का भी जिक्र है जो दूसरे दल से आपके दल में आए थे, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है आपकी भी? नहीं, देखिए, हमने बहुत बारीकी से उस रिपोर्ट को पढ़ा है जो आज एक प्रमुख अखबार में छपी है। उसमें कहीं ना कहीं अगर बिसाहू लाल सिंह जी के नाम पर यदि 5 लाख रुपए की बात की गई है तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी चुनाव में जो है इतनी राशि किसी को मिलना अपने दल के द्वारा बहुत आम बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें कई सारी कंपनियों के नाम आए हैं,
कई सारे अधिकारियों के नाम आए, वह कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होना चाहिए। ऐसे लोग जो लगातार इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे और उसके पीछे क्या कारण थे, उनको कौन कौन से तरीके से उपकृत किया गया, इसकी तह में जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी बात सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बंदरबाट में लगी हुई थी, अपने लोगों को उपकृत करने में लगी हुई थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, इस पूरे मामले की हमें लगता है कहीं ना कहीं तह में जाने पर सीबीआई जांच की आवश्यकता होगी, तो भी सरकार के द्वारा निश्चित रूप से उसकी बात की जानी चाहिए। ठीक है, राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया और योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाते हैं। आयकर विभाग की गवर्निंग संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीजीटी की रिपोर्ट चुनाव आयोग ने जो मध्य प्रदेश को भेजी है उसका अध्ययन शीर्ष स्तर पर शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार के समय पड़े आयकर के छापों में बड़ा खुलासा हुआ है और जो खुलासा हुआ है वो चौंकाता है, क्योंकि छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई दिग्गजों समेत 64 विधायकों का जिक्र है। और बात यह भी है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का लेन देन हुआ।